उसका कारण ये है, संसार में व्यक्ति को अपने प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ प्राप्त होता है, निश्चित यानी निश्चित है। एक घर में 5 पुत्र हैं, उनमें से 3 गरीब हैं, 2 अमीर हैं। क्यों? वो अपने प्रारब्ध को लेकर के आएगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः निरंकुशेश्वर दयान लून मायान वयो। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम, जब तक उसके प्रारब्ध में है ऐश्वर्य, तो वो सोता भी रहे तो उसे सोते सोते भी लक्ष्मी प्राप्त होगी। उसके प्रारब्ध में बताई थी, फिर से बता रहे हैं। प्रारब्ध की बात आई है, प्रारब्ध में है तो सोते सोते भी मिलेगा। है 2 भैया थे, प्रारब्ध में तो सोते सोते भी मिलेगा। 2 भैया थे, दोनों की शादी हो गई। पहले तो इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे, अब शादी हो गई तो अलग अलग रहे, कमरा अलग अलग बने, बीच में दीवार। तो छोटे वाले दिन भर सोते रहे, बड़े अच्छे कर्म करें, वे खुश थे। अब छोटे तो दिन रात में पत्नी कहे तो डरे रहे थो, मान लो भाई कछु जाके काम धंधो करो तो भाई कुछ आवे खावे। सो पत्नी खूब कहे, पर वो उसकी एक ही बात, भाई भगवान को देना है तो छप्पड़ पाड़ के देगा, हम तो यहीं जाएंगे, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, यदि देना है तो वो यहीं देगा। तो भगवान ने कहा, भैया इससे कर्महीन तो मैंने कोई देखा ही नहीं संसार में, पड़ा रहता और मुझ पे आश्रित है कि भाई भगवान को देना है तो घर बैठे सोते सोते देगा, छप्पड़ पाड़ के देगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो भगवान भी हार गए उससे। भगवान ने कहा ठीक है भैया, अब तुझे घर ही बैठे देंगे। तो भगवान ने एक दिन रात्रि में कहा उससे, स्वप्न में जाकर के, सपने में गए भगवान और उससे कहा, भैया एक काम करो, तुम्हारे घर के सामने जो बरिया का पेड़ लगा है, बरगद का पेड़ लगा है, उस पेड़ की जड़ के नीचे, सामने वाली जड़ के नीचे एक सोने का हंडा गड़ा है, जाओ उखाड़ लाओ। और वो केवल 50 कदम की दूरी पर है, अंगने के बाहर पेड़ लगा है, जाओ उसकी जड़ के नीचे, पहली जड़ के नीचे सामने एक सोने का हंडा गड़ा है, उसे उखाड़ लाओ। रात में भगवान ने स्वप्न में कहा उससे। अब स्वप्न में जैसे ही कहा तो उसने स्वप्न आंख खोली और पत्नी से कहा, बोले देवी आज भगवान आए हैं स्वप्न में, और उन्होंने कहा कि सामने जो बरिया का वृक्ष लगा है, इसकी जड़ के नीचे एक सोने का कलसा गड़ा है, उखाड़ लाओ। पर बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, भगवान को देना है तो घर बैठे दे। और भगवान ने ये भी कह दिया, जिसको स्वप्न दिया उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो पत्नी ने कहा कि अब तो भगवान ने सपना भी दे दिया, घर के सामने 50 कदम नहीं चला जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। बोले भगवान ने देना तो सोते सोते छप्पर पाड़ के देंगे, हमें नहीं देना। तो बाजू में कान लगा सुन रहे थे उनके बड़े भैया, बड़े भैया ने सुना कि ये हंडे की बात कर रहा है सामने। बोले जी तो कर्मी ने जी नहीं जाएंगे, आज रात में हम ही जाएंगे। रात्रि भई पत्नी गोड़े दाबते पैर दाबते कहती चले जाओ, उखेड़ लाओ। रात हो गई। बोले हम तो हाथ यहाँ से हाथ लगाए। बोले भगवान ने देना होगा तो यहीं देगा, हम नहीं जाएंगे। छप्पड़ फाड़ के देना हो तो वही दे, हमें नहीं जाएंगे। तो 10, 11, 12 बज गए रात्रि के। बड़ा भैया उठा, खुदारी गेंदी लाई, उसकी पत्नी साथ में गई, धीरे धीरे गए और जाकर के उस वृक्ष की जड़ को खोदने लगे। सो खोदते खोदते एक सोने का हंडा उन्हें मिल गया, एक हंडा उनको मिल गया। सुबह हंस के बड़े भैया कहता कितना बेवकूफ है, सपना उसे आया ले अपन जा रहे। इतना कर्महीन है कि 15 कदम और 50 कदम उस पे नहीं चला गया, घर के सामने पेड़ा लगा है, देखो उसके भाग्य के देखो। तो दोनों ने जल्दी से, अब धन मिले तो फिर तो यहाँ से उमेठनी पड़ती, दौड़े घर लगा के अंदर गए और अंदर जा कर के पलंग पे बैठ करके
जैसे उसका मुंह खोला खाएगा हंडे का, तो उसमें अच्छे बड़े बड़े जे सांप और भर नहीं है घुसी थी बिच्छू। सो बड़ा भैया तुरंत बंद किया उसने और कहा इसने मुझे सांप से डसवाने के लिए जोर जोर से कह रहा था कि सपना आया है, सपना में अपना कुछ नहीं आ रहा है, तो उसने जानबूझ के हंडा गड़ाया है और इसमें सांप भरे हैं मुझे डसवाने के लिए। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं इसे ही डसवाऊंगा। और वो हंडा लिया उस छत पे घर पे चढ़ गया और मंगरे को खोला, और जहां वो ऐसे सो रहा था बिल्कुल उसने कहा कि ये हंडा ऐसे पलटाएंगे कि इसकी मुंह पे बिच्छू पड़ेंगे। तो उसने मंगरे को खोला और उसकी वो खोल करके उस हंडे को, अच्छा जैसे ही हंडे को पलटाया तो उसमें से सोने की वर्षा हो गई, और सोने चांदी जवाहरात उसके मुंह पे गिरने लगे। सो अपनी घरवाली से कहे देख ले भगवान कहते इतने देगा तो छप्पर पार के देख छप्पड़ फटा गिर रहा है, अब देख ले हाँ, इसलिए कहते थे भगवान को देना तो छप्पर फाड़ के देख मंगरा खुला है बरस रहा है। अच्छा स्वप्न में ये था सोना जिसको सपना है उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो जो गए दूसरे थे उन्हें तो सांप ही दिखे, पर उसके लिए तो वो सोना बन के बरस रहा है। भगवान ने कहा ऐसे गर्मीनों किसी को देखो घर बैठे देना पड़ा मुझे, तो प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम, यदि प्रारब्ध में है तो सोते सोते भी मिल जाएगा। पर ये कर्म की बात है, कर्म प्रधान है। कर्म करेंगे तो उससे प्रारब्ध सबका नहीं चमकता। लाखों करोड़ों में